फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी समीरा अजीज सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज ग्रुप ऑफ कंपनीज की। सऊदी कवानीन की मजबूती को लेकर काफ़ी मिसालें दी जाती हैं और मोहम्मद बिन मुरसिल के जो क़सास का जो केस है जिसमें उनको जो सज़ा हुई सज़ाए मौत, तो उसके बाद काफ़ी न्यूज़ जो हैं वो उर्दू मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में भी आई। तो ख़वातीन के लॉ को लेकर जो है सऊदी अरेबिया में कितनी मजबूती है, कितनी सख्ती है, तो उस बारे में भी आप लोगों को आगाही देना मेरा मकसद है। ये वाक़या है सऊदी अरेबिया के एक असीर रीजन का, जहां पर एक सीरियन डॉक्टर और एक फिलिपिनो नर्स है। इन फिलिपिनो नर्स ने ये शिकायत दर्ज करवाई कोर्ट में कि जो डॉक्टर हैं सीरियन, उन्होंने उनके प्राइवेट पार्ट्स को हाथ लगाया है। हमने अंडर डेवलप कंट्रीज में देखा है, खासतौर पर उसमें जो लोग होते हैं उनकी खास जहनियत होती है, दकियानूसी सी सोच होती है, जाहिलाना सोच होती है। वो ये समझते हैं कि जो औरतें काम करती हैं तो वो ईजी गोइंग है, आप उन्हें कहीं भी हाथ लगा लें उनको बुरा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होता है जनाब। औरतें चाहे वो काम करें या ना करें, जो उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है उसका तकद्दुस उन्हें होता है। आज का सोशल मीडिया का दौर है और हम देख रहे हैं कि इवन जो घरेलू खातून हैं या जो ऐसी खवातीन हैं जिनको एक्सपोजर नहीं है, दुनिया का पता नहीं है, वो ज़्यादा आसानी से बहकती हैं क्योंकि उनके लिए एक फैंटेसी होती है। हालिया दिनों में सीमा हैदर का केस आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने अड़ोस पड़ोस में भी नहीं बल्कि एक दूसरे मुल्क में जाकर फरार हासिल किया एक और मर्द के लिए, जो कि ना ही उनके मुल्क से ताल्लुक़ रखता था ना ही उनके मजहब से ताल्लुक़ रखता था। और अफसोसनाक पहलू ये रहा कि बच्चों का और अपनी फैमिली का मुस्तकबिल उन्होंने मखदूश कर दिया, जबकि उनके अपने शौहर यहाँ सऊदी अरबिया में मेहनत से फैमिली के बेनिफिट के लिए, तरक्की के लिए कमाने आए थे। मैं ये नहीं कह रही कि तमाम घरेलू खवातीन बेवकूफ़ होंगी, मैं ये बता रही हूँ कि जो घरेलू खवातीन हैं उनमें ये फैंटेसी जन्म ले सकती है कि उनको एक्सपोजर ज़्यादा नहीं होता तो उनको बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। इसके बरक्स जो वर्क प्लेस की खवातीन होती हैं उनको अपने राइट्स को हासिल करना ईजिली आता है। जब वो दुनिया में बाहर निकलती हैं और अच्छे चाल चलन की होती हैं, कॉन्फिडेंट होती हैं, बहादुर होती हैं, तो अपने हक के लिए लड़ना भी जानती हैं। सऊदी अरेबिया में रहते हुए जो सऊदी खवातीन हैं उनको उनके राइट्स तो ऑब्वियसली मिलते ही मिलते हैं, लेकिन जो यहाँ गैर मुल्की खवातीन हैं, यहाँ पर रहकर काम कर रही हैं, मुलाजमतें कर रही हैं, उनके भी हुकूक पूरे पूरे उनको दिए जाते हैं। अगर वो शिकायत कर दें यहाँ पर हैरेसमेंट की तो फिर उस मर्द की खैर नहीं, सबूत आपके पास होने चाहिए। तो इस वाक़े में आप देख सकेंगे कि किस तरह के सबूत थे इन फिलिपिनो नर्स के पास जब उन्हें हिरासा किया गया, तो फिर किस तरह उन्होंने अपना हक हासिल किया। और हाँ, वो जो फिलिपिनो नर्स हैं उनका ये कहना है कि इस सीरियन डॉक्टर ने ना सिर्फ उनके साथ ये गंदी हरकत की थी बल्कि उनको एक नाइट के लिए, एक रात के लिए 1000 रियाल भी ऑफर किए थे कि वो उनके साथ एक रात के लिए उनके घर में आके रहें। सऊदी अरेबिया में फॉरेनर या एक्सपैट्रिएट नर्सेस पर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, यानी कि जो 90% जो नर्सेस हैं सऊदी अरेबिया के अस्पतालों में वो सब फॉरेनर्स हैं और तकरीबन 2 लाख नर्सेस इस वक्त सऊदी अरेबिया में काम कर रही हैं। इससे पहले सऊदी खवातीन को नर्स बनना अलाउड नहीं था, लेकिन फिर उसके बाद जो है जैसे ही अलाउ हुआ तो सऊदी लड़कियां डॉक्टर बनने से ज़्यादा नर्स बनने को तरजीह देती थी। इसकी वजह वही है कि वो इंसानियत की खिदमत करना चाहती थी और अब अलाउ हुआ है तो एक बहुत बड़ी खेप, जिसके शायद मार्क्स बहुत आला तरीन आए होंगे, क्योंकि मैंने दूसरे माशरों में देखा है कि जिनके मार्क्स अच्छे आते हैं वो डॉक्टर बनते हैं और जिनके मार्क्स थोड़े कम आते हैं, जो डॉक्टर नहीं बन पाती, तो वो नर्स बन जाती हैं। यहाँ पर इसका अपोजिट है। यहाँ पर लड़कियां अपने मार्क्स को नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए नर्स बनती हैं। अब यहाँ सऊदी लड़कियां नर्स बन रही हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जो 90% नर्सेज हैं वो सब के सब एक्सपैट्रिएट्स हैं, फॉरेनर्स हैं। और बहुत सारे ममालिक की खवातीन, इंडिया, पाकिस्तान, एशियाई ममालिक की खवातीन यहाँ पर आकर बतौर नर्स खिदमत अंजाम देने में अपनी तरक्की समझती हैं। यहाँ पर उनको ज़्यादा अच्छी सहूलतें और सैलरी मैसर होती है। तो मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ी खेप जो है वो फिलिपिनो नर्सेस की भी है और फिलिपिनो नर्सेस के बारे में अमूमन यहाँ पर यह ख्याल किया जाता है कि ये बहुत अच्छी नर्सेज होती हैं, बहुत रिस्पॉन्सिबल होती हैं और बहुत क्वालिफाइड होती हैं। यहाँ पर सऊदी अरेबिया में तकरीबन 40,000 के लगभग एक्सपैट्रिएट या फॉरेनर डॉक्टर जो हैं वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स आपको बताए हैं ये एस्टिमेटेड आदाद शुमार हैं। ये लगभग इसलिए मैंने आपको बताए हैं कि अभी जो नए स्टैटिस्टिक्स हैं वो आदाद शुमार अभी स्टिल किए जाएंगे। वैसे यहाँ पर मुलाजमत के लिए अस्पतालों पर ये पाबंदी आयद की गई है कि प्रीफर करें सऊदी डॉक्टर्स और नर्सेज को मुलाजमत देने के लिए। अब मैं आपको ये कंप्लेन बताना चाहूँगी जो इन नर्स साहिबा ने की। इसकी वजह यह है कि दूसरी खवातीन को ये एतमाद आए कि किस तरह की कंप्लेन जो है वो दर्ज करानी चाहिए या कराई जा सकती है और सच बोले और सबूत रखें। अच्छा, अब ये जो फिलिपिनो नर्स थी इन्होंने ये कहा था कि ये जो सीरियन डॉक्टर हैं इन्होंने उनके जो प्राइवेट पार्ट्स हैं उनको टच किया, हाथ लगाया और प्रेस किया, दबाया और उसके बाद उनको
सॉरी की सूरत में एक अपोलोजेटिक मैसेज भी किया उनके व्हाट्सएप पर। अब इसके जवाब में नर्स ने क्या किया, नर्स कोर्ट नहीं बल्कि पुलिस के पास गई सीधी, और पुलिस को उसने बोला कि ये इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया है। और उसके बाद जो इनिशियल एविडेंसेस थे, यानी जो फौरन जो मैसेज वगैरह था, उस मैसेज को देखते हुए पुलिस ने उस डॉक्टर को फौरन अरेस्ट कर लिया। तफ्तीश के बाद केस जो है वो अदालत में गया। तो नर्स का ये कहना था कि ये पहली दफ़ा नहीं था, बल्कि इससे पहले भी लफाजी करते हुए डॉक्टर ने इस नर्स को हरासा किया था। अब आप देखें कि इस तरह के जो लोग हैं जो आपके वर्क प्लेस में आपको हरासा करते हैं, तो ये आपको कुछ फिजिकली जो है अनकंफर्टेबल करने से पहले वर्बली आपके साथ ट्राई करते हैं। तो आप वहीं पर सबसे पहले सेंसिबली तौर पर आपको ये इंडिकेशंस मिल जानी चाहिए हैं कि ये जो बंदा है ये ठीक नहीं है और आपने इस बंदे से मोहतात रहना है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा बता दूं, समझा दूं कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है कि आप अपने मर्द कुलीग के साथ लड़ नहीं सकती हैं और अपना माहौल जो है वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हैं, तो आपने करना ये है कि जब वो आपसे कुछ इस तरह की बात करें, आपको इग्नोर करने में ही बेहतरी महसूस हो रही है तो आप इग्नोर करें, लेकिन फिर मोहतात हो जाएं ऐसे शख्स के साथ। अगर वो आपकी बिला वजह तारीफ करते हैं, आपने उनको बिल्कुल भी थैंक यू नहीं कहना है, बिल्कुल भी उनको स्माइल नहीं देनी है, बल्कि आपने उनको इग्नोर मोड पे रखना है। और अगर वो आपको किसी चीज़ पर तारीफ करके एक्स्ट्रा आपके साथ काइंड हो रहे हैं, हमदर्द बन रहे हैं, तो आपने जो है उनको इग्नोर करते हुए या उनको किसी भी तौर का रिस्पॉन्स करते हुए या अपनी खुशी मत उनको दिखाएं कि आपको बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं या आपके साथ काइंडनेस से पेश आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, बल्कि आपने उनको अपनी नागवारी दिखानी है। और आगे भी वो अगर मजीद बाज ना आए तो फिर आपने उनको इस किस्म के अलकाबात देने शुरू कर दिए कि आप बहुत अगली लग रहे हैं, या जो भी आपका रिवेंज लेने का जो तरीका है, क्योंकि वो आपको शख्सियतन मजरूह कर रहे हैं, वो आपको आसान शिकार समझकर आप पर हमला आवर होने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात याद रखें, अगर कोई आपको प्यार और मोहब्बत का झांसा दे तो इस तरह के झांसे में आपने कभी आना नहीं है, क्योंकि इस तरह के जो हिरासा करने वाले लोग होते हैं ये सिर्फ आपको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा अब आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो मखसूस फर्द है जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, आपसे बिला वजह फ्री होने की कोशिश कर रहा है, तो आप जो है सबूत जो है वो रखने शुरू कर दें। ये जो नर्स है इनके मामले में ये हुआ था कि इनसे पूछा गया कि आपके पास क्या सबूत है कि वो ये सब आपके साथ कर रहे थे, तो उन्होंने कहा उनके पास कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह नहीं है, कोई क्लिप नहीं है, लेकिन उनके पास वो मैसेजेस हैं जिसमें इन्होंने अपने किए की डॉक्टर ने माफी मांगी हुई है और ये कहा है कि मैं तो सिर्फ एक मजाक कर रहा था। अब वो व्हाट्सएप मैसेजेस कैसे थे, जो मुकालमा हुआ था उस सीरियन डॉक्टर और नर्स के दरमियान, वो मैं आपको दिखाना चाहूंगी। मैसेजेस ऐसे होने चाहिए हैं जिसमें क्लियरली आपकी बात साबित हो सके कि आपके साथ इस तरह की हैरेसमेंट हुई है। यहाँ देखें कि इस मैसेज में जो है नर्स, उसने कहा कि डॉक्टर वाई डिड यू टच माई प्राइवेट पार्ट यस्टरडे, आई कुडंट स्लीप बिकॉज ऑफ वॉट यू डिड। वो कह रही हैं कि आपने मेरे प्राइवेट पार्ट्स को क्यों टच किया, मैं रात भर सो ही नहीं सकी जो आपने मेरे साथ किया उसकी वजह से। ऑब्वियसली जो शरीफ औरतें हैं वो इस तरह की हरकत के बाद डिप्रेस हो जाती हैं, तो वो अपनी डिप्रेशन का इजहार कर रही थी, जिसके जवाब में डॉक्टर ने कहा कि आई एम सॉरी, इट वॉज जस्ट अ जोक, यानी कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था और माफी मांगी। फिर डॉक्टर ने आगे लिखा प्लीज कम टुमारो, यानी कि कल काम पर आ जाना। आगे डॉक्टर ये भी लिखते हैं कि आई आस्क्ड अबाउट यू एंड दे टोल्ड मी यू वर सिक, मैंने आपके बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि आप बीमार हैं। आई ट्राइड टू कॉल यू बट यू डिड नॉट आंसर, मैंने आपको कॉल करने की कोशिश की मगर आपने कोई जवाब नहीं दिया। आई एम सॉरी एंड अशेम्ड, आई रिस्पेक्ट यू एंड स्वेयर आई वाज जोकिंग, डिड यू टेल एनीवन अबाउट दैट। तो ये डॉक्टर साहब ये लिखते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दें, मुझे शर्मिंदगी है, मैं आपका एहतराम करता हूँ और मैं कसम खा के कहता हूँ कि मैं मजाक कर रहा था। क्या आपने किसी को इस बारे में बताया है? डिड यू से टू द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या आपने हॉस्पिटल की इंतजामिया को बताया है? डिड यू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट मी, क्या आपने मेरे खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई है? तो अब जनाब मैं आपको जो डॉक्टर साहब है उनकी स्टेटमेंट बताती हूँ कि उनका क्या रद्द अमल था। उनकी स्टेटमेंट ये थी कि उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। उन्होंने ये कहा कि जी हाँ, मैंने हैरेसमेंट की थी और उसके बाद मैंने माफ़ी भी मांगी थी, लेकिन मैं सिर्फ मजाक कर रहा था। ऑब्वियसली उन्होंने जुर्म तो कबूल करना ही था क्योंकि उनके व्हाट्सएप मैसेजेस मौजूद थे जिसमें वो माफ़ी मांग रहे थे। मतलब कि किसी भी औरत के प्राइवेट पार्ट्स को टच करने वाली जो हरकत है ये मजाक की बात है उनके लिए। और हाँ, अलबत्ता इन डॉक्टर साहब ने इस चीज़ को डिनाई किया कि उन्होंने 1000 रियाल ऑफर नहीं किए हैं उन नर्स को एक रात उनके साथ बिताने के लिए। मेरा ख्याल है कि ये बात इन जो है बदकिरदार डॉक्टर ने इसलिए डिनाई की होगी क्योंकि इसका सबूत नर्स के पास था नहीं। लेकिन मेरा
ये ख्याल है कि जो इंसान इस तरह की हरकत कर सकता है कि वो टच करे, तो ऑब्वियसली उसने ऑफर भी जरूर दी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि कोर्ट का डिसीजन क्या था। तो जनाब, गंदी नियत के साथ, सेक्सुअल इंटेंट के साथ नर्स के प्राइवेट पार्ट्स को टच करने की सजा के तौर पर असीर कोर्ट ने जो पहला डिसीजन जो लिया था वो ये लिया था कि 1 साल की जेल और 5,000 रियाल जुर्माना अदा करने के लिए डॉक्टर को कहा गया। मगर जनाब, ये जो सीरियन डॉक्टर थे, इनको तो लग रहा था कि ये उनके साथ सही नहीं हुआ है, तो फिर उन्होंने इस केस के खिलाफ अपील की कोर्ट में। तो जनाब, यहाँ पर आ गई कमबख्ती इन सीरियन ओवर स्मार्ट डॉक्टर की। अब की बार कोर्ट ने जो है आर्टिकल 6 एंटी हैरेसमेंट सऊदी लॉ के तहत इनको 5 साल की सजा सुनाई, यानी कि अब वो सजा 1 साल से बढ़कर 5 साल हो गई। तो जनाब, यह एक लेसन है, एक सबक है, और मैं अप्रिशिएट करूंगी इन फिलिपिनो नर्स साहिबा को जिन्होंने अच्छा सबक सिखाया इस बदकिरदार सीरियन डॉक्टर को, जो अपने मर्दाना जाम की खातिर डिसीजन जब कोर्ट का पहला हुआ था उस पहले डिसीजन को भी अपील करता है कि वो 1 साल की सजा उसको जैसे कि गलत मिल रही है, इस पर नजरसानी की जाए। तो जनाब, फिर वो 1 साल की सजा बढ़कर 5 साल हो गई। तो ये जो नर्स है, अपने लिए इन्होंने स्टेप लिया और दूसरों के लिए भी ये एक मशअल राह बनी। आप भी देखिए, चुप ना बैठिए। बाज लोग होते हैं, ये उनकी मुस्तकिल आदत बनती चली जाती है। कुछ लोगों को एक्सपोज करना जरूरी हो जाता है ताकि दूसरे लोग उनका निवाला और निशाना ना बने, और इन लोगों को अक्सर रियलाइज करवाएं कि आप ये गलत कर रहे हो। पहले आप बजाते खुद भी उनको मुख्तलिफ तरीकों से बातचीत करके और सुलह सफाई करते हुए उनको रियलाइज करवा सकती हैं, लेकिन वो ना माने तो एक्सपोज करने के अलावा और कोई चारा तो रह नहीं जाता है जनाब। तो मैं फिर आऊंगी, फिर मिलूंगी किसी नई अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन, मास्सलामा, बाय बाय।